नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तर्कस का केवल एक तीर है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचल देगा। श्री मोदी ने रोहतास के बिक्रमगंज में 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी की। 1,250 पदों के लिए 2 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, यह पाकिस्तान के साथ दुनिया भर ने देखा। श्री मोदी ने कल रोहतास के विक्रमगंज में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में खुद को सुरक्षित मानने वाले आतंकियों और उनके ठिकानों को देश की सेनाओं ने कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उन्होंने बिहार की धरती से आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलने का जो वादा किया था, वह आज पूरा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अडिग है और कभी नहीं रुकेगी। प्रधानमंत्री ने सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा बलों के अदम्य पराक्रम और साहस का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए ये अभेद्य चट्टान हैं। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद हो या नक्सलवाद, देश के दुश्मनों से तेजी से और निर्णायक रूप से निपटा जाएगा। प्रधानमंत्री ने रोहतास के बिक्रमगंज में 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, सड़क, रेल और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी के नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 का शिलान्यास किया। इसके तहत 800 मेगावाट की 3 नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे प्लांट की कुल क्षमता बढ़कर 4,380 मेगावाट हो जाएगी। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कांग्रेस और राजद पर दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज इन पार्टियों को सामाजिक उत्थान की बातें याद आ रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की ओर से जाति आधारित गणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राजवी रंजन सिंह, चिराग पासवान और नित्यानंद राय के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वैभव के क्रिकेट कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उन्होंने वैभव को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। आतंकवाद के उन्मूलन के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाओं में लगे हैं। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर है। इस प्रतिनिधिमंडल ने जकार्ता में इंडोनेशिया के थिंक टैंक और शिक्षाविदों के विद्वानों और शोधकर्ताओं के साथ कई बैठकें की। इस अवसर पर श्री झा ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुपालन कर रहा है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क की यात्रा पर है। इस दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि डेनमार्क ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीतियों का पूरी तरह समर्थन किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1,250 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 2 जून से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। आयोग ने कहा है कि पीटी परीक्षा की संभावित तिथि 30 अगस्त 2025 निर्धारित की है। इधर आयोग ने सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षा 5 जुलाई से 7 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से इस संबंध में वेबसाइट पर सूचना जारी कर दी गई है।
राज्य सरकार ने सवर्ण जातियों के विकास के लिए उच्च जाति आयोग का गठन किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को उच्च जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं दयानंद राय, जय कृष्ण झा और राजकुमार सिंह को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया है। पश्चिम चंपारण के रहने वाले शैलेंद्र कुमार को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रेमशिला गुप्ता, लल्लू बास्की और राजू कुमार सदस्य बनाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं राज्य के दक्षिणी जिलों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तर्कस का केवल एक तीर है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचल देगा। श्री मोदी ने रोहतास के विक्रमगंज में 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी की। 1,250 पदों के लिए 2 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। इसी के साथ पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।